जो बच्चे क्लास 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम सीबीएसई से दे रहे हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी। सीबीएसई के जो रीजनल ऑफिसर हैं विकास अग्रवाल जी, उन्होंने एक स्कूल प्रिंसिपल्स की एक समिट ली और उस समिट के अंदर उन्होंने कुछ सीबीएसई बोर्ड के अंदर चेंजेस प्रपोज किए। उन्होंने ये कहा कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो अभी नहीं आया है, आ जाएगा, लेकिन हमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं। इसके सारे के सारे तैयारी लगभग लगभग डन सी है और हम जल्द से जल्द नोटिफिकेशन भी लेकर आएंगे। तो ये क्या चेंजेस हैं, इससे आपकी प्रिपरेशन में क्या क्या अंतर आएगा, उसको हल्का सा अपन डिस्कस करते हैं। ये सारे के सारे चेंजेस जो हैं वो 2025 से ही एप्लीकेबल होंगे क्लास 10th और 12th दोनों के लिए। दे आर ट्राइंग कि 2025 से ही एप्लीकेबल हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि 26 ऑनवर्ड्स जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है, चाहे वो 10th का हो चाहे 12th का हो, वो साल में 2 बार लेने की वो कोशिश करेंगे। इस साल 2025 में ऐसा नहीं है, बट 2025 में उन्होंने कुछ चेंजेस प्रपोज किए एंड दे आर क्लेमिंग दैट कि उनकी सारी प्रिपरेशन लगभग लगभग डन है और वो इस साल से इन चेंजेस को लेकर आएंगे। चेंजेस किस तरह से हैं? सबसे पहली बात मैं जैसे कह दूं कि बेटा समिट के अंदर कहा है, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। जैसे नोटिफिकेशन आएगा वी विल इन्फॉर्म यू। सिलेबस में लगभग लगभग 15% के आसपास कम हुआ है। जो सिलेबस कम हुआ है मोस्टली सिलेबस इस तरह का है जिसमें आपको रटना ज्यादा पड़ता था, मेमोराइज ज्यादा करना पड़ता था, थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा थी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थोड़ी सी कम थी। इस तरह का 15% के आसपास सिलेबस घटा दिया गया है। नई वाली एनसीईआरटी जो है वो नए वाले सिलेबस के हिसाब से ही है। सीबीएसई जो है वो इस बार एग्जाम के अंदर जो इन डेप्थ लर्निंग है कि आप किसी कॉन्सेप्ट को कितने गहराई से समझते हो, इस बात को ज्यादा टेस्ट करेगी। रिड्यूस रोट मेमोराइजेशन, जो सिर्फ रटने वाली चीजें हैं उनको थोड़ा सा रिड्यूस करेगी। ऐसा नहीं कि कोई रटने वाला कोई सवाल आएगा नहीं, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि जो रटने वाले जो सवाल थे या फिर रटने वाले जो सारे के सारे जो बातें थी वो इस बार सीबीएसई थोड़ा सा कम पूछेगी। 40% मार्क्स जो है वो इंटरनल असेसमेंट के होंगे, मतलब आपके जो स्कूल होंगे उसके पास 40% नंबर देने की एक तरीके से उनके पास अधिकार होंगे। और वो किस बेसिस पे होंगे? जो भी अपने स्कूल में प्रोजेक्ट किए होंगे, असाइनमेंट किए होंगे, पीरियडिक टेस्ट होंगे, उसके हिसाब से स्कूल जो है वो 100 में से 40 नंबर दे देगा। 60 नंबर जो बचे हुए 60 मार्क्स हैं वो बोर्ड के पास रहेंगे और उसके लिए ऑफकोर्स बड़ा आपका जो फाइनल एग्जाम और प्रैक्टिकल्स हैं वो रहेंगे। उन्होंने प्रपोजल में यह कहा है कि जो 60% जिसके लिए फाइनली बोर्ड का एग्जाम होना है, 40% तो इंटरनल असेसमेंट स्कूल की तरफ से हो गया, जो बाकी 60% जो बोर्ड की तरफ से होगा जिसके लिए बोर्ड का एग्जाम होगा, उसमें आधा जो पेपर होगा, मतलब बोर्ड का जो फाइनल पेपर है उसका जो हाफ ऑफ द पेपर होगा, दे विल ट्राई दैट कि उस पेपर के अंदर बच्चे की वो अंडरस्टैंडिंग को, बच्चा किसी कॉन्सेप्ट को कितना बढ़िया तरीके से अप्लाई कर पाता है, उसको टेस्ट करेंगे। और रियल लाइफ एप्लीकेशन रेदर देन थ्योरेटिकल नॉलेज अलोन, मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ इस बात को भी टेस्ट करेंगे कि उस थ्योरेटिकल नॉलेज को आप किस तरीके से प्रैक्टिकली किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ आप उसको कोहेरेंटली देख सकते हैं या फिर किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं किसी कॉन्सेप्ट को यूज करके। तो सिर्फ और सिर्फ रटने से बात नहीं बनेगी, उसकी क्या प्रैक्टिकल यूजेस हैं उस पर इस बार पेपर बनने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा है। आधा पेपर जो होगा वो काफी हद तक इन पे होगा, बाकी हाफ पेपर आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसा ट्रेडिशनली वो पूछते हैं वैसा ही वो पूछेंगे। तो आप कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं कि पेपर जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग या फिर बड़ा एप्लीकेशन बेस्ड या फिर जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने सीख रखे हैं वो किस तरह से यूज होते हैं उसकी तरफ थोड़ा शिफ्ट ज्यादा होगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि रटने वाला जो पार्ट होगा वो थोड़ा सा कम होगा और जो एप्लीकेशन वाला पार्ट होगा थोड़ा सा ज्यादा होगा। सीबीएसई विल मेक श्योर कि वो इस बात को एनकरेज करेंगे पेपर के अंदर कि वो बच्चे की जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको टेस्ट कर सके और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो उसकी चेक कर सके। कोई भी जो कॉन्सेप्ट है उससे कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो सकती है तो उसको टेस्ट करेंगे। अब साइंस में तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में तो काफी सारे सवाल इस तरह के बन सकते हैं, इवन मैथमेटिक्स में इस तरह खूब सारे सवाल बन सकते हैं जिसके अंदर कोई सवाल कोई कॉन्सेप्ट जो है वो आपकी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एक तरह से सॉल्व करता हो या फिर उसके अंदर किसी तरीके से कोई कॉन्सेप्ट यूज होता हो। तो इसके तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि हर सवाल के अंदर ही एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के बन ही जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज उन्होंने ये भी कहा कि इंग्लिश लिटरेचर और सोशल साइंस जैसे जो सब्जेक्ट हैं उनके अंदर ओपन बुक एग्जाम भी वो लेना प्रपोज कर रहे हैं। अब इसमें यार ऑब्वियस बात है कि अगर ओपन बुक एग्जाम ले रहे हैं इसका मतलब आप उसमें बुक ले जा सकते हो। अब ऑब्वियस बात है कि ओपन बुक ले जा सकते हो और बुक खोलकर आप देख सकते हो, इसका मतलब ऑब्वियस बात है कि ना उस पेपर में वो ना बुक वाली चीज नहीं पूछेंगे, वो उसके अंदर आपसे क्या पूछेंगे, आपने जो भी इंफॉर्मेशन उस बुक के अंदर लिखी हुई है उसको किस तरह से एनालाइज करना है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको किस तरह से इंटरप्रेट करना है, या फिर जो भी नॉलेज आपने उस बुक के अंदर पढ़ी है उसको किस तरह से इफेक्टिवली यूज करना है, उस तरह के थोड़े इनोवेटिव क्वेश्चन वो ज्यादा पूछेंगे। तो दे आर सेइंग दैट कि इंग्लिश लिटरेचर और सोशल साइंस के अंदर वो ओपन बुक एग्जाम लेंगे और ओपन बुक एग्जाम के अंदर ऑब्वियस बात है कि पेपर में कोई ऐसा सवाल नहीं है कि बुक में से उठा के सीधे से छाप दिया।
ऐसा थोड़ा इनोवेटिव क्वेश्चन आएगा कि आपको खुद के थॉट्स लिखने पड़ेंगे, आपने जो कुछ पढ़ रखा है उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा और थोड़ा अपना मतलब इनपुट्स अपने देने पड़ेंगे, ठीक है। तो पेपर थोड़ा सा चेंज होके आएगा। एंड अगेन उन्होंने कहा कि सारे के सारे चेंजेस लगभग लगभग फाइनलाइज्ड ही है, प्रिपरेशन इज जस्ट अंडरगोइंग और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन लाकर सारे के सारे चेंजेस इंप्लीमेंट कर देंगे। तो जो भी बच्चे 2025 में 10th और 12th के अंदर बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि 50% के आसपास जो पेपर है वो लगभग लगभग जैसा आ रहा था वैसे ही आएगा। बाकी 50% जो पेपर है वो थोड़ा सा है ना दिमाग, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड, थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड की तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा। तो दैट इज अ गुड थिंग, मतलब उसमें रटने वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा कम हो जाएगा, खासतौर से जो बच्चा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो जेई की तैयारी कर रहा हो चाहे नीट की तैयारी कर रहा हो, बल्कि वो तो थोड़ा सा और रिलैक्स होगा क्योंकि उसकी पढ़ाई पहले से ही है ना थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड या फिर प्रैक्टिकल बेस्ड थोड़ी सी ज्यादा थी, तो उसको तो थोड़ा पेपर जो है वो थोड़ा और मतलब बेटर लगेगा। जब भी कभी इस तरह के चेंजेस वगैरह आते हैं तो बच्चा हल्का सा परेशान होता ही होता है, उसको लगता है कि यार मैं जिस टाइम एग्जाम दे रहा था उस टाइम सारे सारे चेंजेस आने थे क्या। देखो यार फैक्ट तो ये है कि जो भी चेंजेस आए हैं वो मुझे ऐसा लगता है, इवन सीबीएसई ने ऐसा क्लेम किया है कि ये बच्चे के ऊपर मेंटल प्रेशर थोड़ा सा कम करने के लिए, तो मान के चलो कि ये आपको एक तरीके से रिलैक्स करने के लिए सारे सारे चेंजेस लिए गए हैं कि आप अपना दिमाग अप्लाई बेटर तरीके से कर पाए, रटना कम से कम हो, इस तरह की चीजें की गई है। और जी जो भी चेंजेस हैं सारे के सारे आपके इस तरीके से बढ़िया तरीके से आपके टीचर्स आपको समझा देंगे, अपनी करिकुलम में चेंज कर लेंगे, अपने एग्जांपल्स में चेंज कर लेंगे कि आपको कोई खास ऐसे परेशानी नहीं होगी। खासतौर से आप ये देखिए कि जो 40% जो स्कूल का असेसमेंट है वो ऑफकोर्स बच्चों के मार्क्स थोड़ा सा बढ़ाएगा। इसके अलावा बोर्ड के एग्जाम को भी किस तरह से फेस करना है उसमें भी आपके जो टीचर्स वो लगातार आपकी हेल्प करते रहेंगे और आपको अपनी पढ़ाई के अंदर, आपके कंटेंट के अंदर, आपके होमवर्क के अंदर क्या क्या चेंजेस करने हैं वो भी आपके टीचर्स आपको लगातार गाइड करते रहेंगे। सो यू नीड नॉट टू पैनिक, मान के चले कि इस पूरे के पूरे चेंजेस से आपको फायदा ही होगा, मतलब बल्कि ईजी रहेंगी चीजें, टफ किसी भी तरीके से नहीं हो रही है। तो जो बच्चा जेई नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा हो वो ऐसा ना सोचे कि यार अचानक से क्या चेंज हो गया, ये मान के चले ये जो चेंजेस हैं वो मेरे लाइफ को थोड़ा सा ईजियर ही बनाएंगे, टफर नहीं बनाएंगे। जैसे जो बच्चे खासतौर से जेई वाले 75% मार्क्स नीडेड होते हैं कि भाई होंगे तभी तो मैं आईआईटी एनआईटी जा पाऊंगा, तो मान के चलो कि 75 लाना इस बार और आसान हो जाएगा, टफ नहीं होगा, तो वो ईजियर ही होगा, ठीक है। तो जब ये सब बातें थी, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा हम आपको बता ही देंगे। तो पढ़ाई करते रहेगा, आपको किसी भी प्रकार की और जरूरत हो, टीम कंपटीशन आपकी किसी प्रकार से हेल्प कर सके तो बताइएगा। ऑल द बेस्ट, बाय।